डोनाल्ड ट्रंप ने मुबारकबाद दी है बंगाल इलेक्शन में। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को मुबारक दी है कि वाई ट्रंप वांट्स टू कंग्रेचुलेट नरेंद्र मोदी नाउ, क्योंकि इनके ताल्लुकात तो अच्छे नहीं है। इस वक्त मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी जरा दिल बड़ा करना चाहिए था और उसके बाद जो है वो पीएम मोदी को मुबारकबाद जो है वो पाकिस्तान की तरफ से भी अगर चली जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। और यकीनन वैसे तो खैर हमारी लड़ाई भड़ाई चलती ही रहती है और शायद आगे भी इसी तरह से चलती रहेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ख्याल कर लेते हैं अगर हम इस वक्त तो बेहतर होता। लड़ाई को कम करना चाहिए ना कि बढ़ाना चाहिए, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से सन्नाटा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने मुबारकबाद दी, अब इस पर भी पाकिस्तान वाले जरा होशियार हो जाएं। आप 207 सीटें जीत जाना, लेकिन ये एक पैटर्न है जो मैंने देखा है, जो वेस्ट बंगाल में नजर आया है। और ये मैं एक बात बताऊं, ये एक मैसेज भी है बांग्लादेश को, एक मैसेज भी है बांग्लादेश को, और वो ये है कि आपके बॉर्डर के ऊपर जो पॉलिटिक्स है, आपके बॉर्डर के ऊपर जो पॉलिटिक्स है दैट इज प्रो मोदी, सो बी केयरफुल। आपके बॉर्डर के ऊपर जो पॉलिटिक्स है उस पर थोड़ा केयरफुल रहें। आपके बॉर्डर के ऊपर जो स्टेट हैं वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करती हैं। आई एम डूइंग जस्ट एन एनालिसिस मैं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये बड़ा, मैं आपको बताऊं, दैट्स अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट ये डेवलपमेंट है जो हुई है। वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस, किसी को इस चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। और मुझे ये चीज नजर भी आ रही है कि अमेरिकन ओपन अप अभी नहीं करेंगे इंडिया के साथ, लेकिन वो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन ऑन रखना चाहते हैं, लेकिन वो इनको लिफ्ट नहीं कराएंगे इंडियंस को, बिकॉज अगर वो लिफ्ट करा देते हैं तो फिर तो सारी गेम ही बदल गई और सारे मामलात ही बदल गए और वो सारा कुछ ही चेंज हो गया ना। गेम ही बदल हो गई, सारे मामलात ही बदल हो गए ना। समझ रहे हैं बात को? अब फिर तो वो चीज ना रह गई, फिर तो वो चीज जो है वो ना रह गई। सो उनको इस चीज की समझ आ गई है टू दी ऑल दी लीडरशिप इन दी यूनाइटेड स्टेट्स कि नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू स्टे हियर। सो ये चीज मैं आपको, दिस इज व्हाट आई बिलीव इन एंड दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। मुझे एटलीस्ट ये नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे एट सम पॉइंट, कहीं ना कहीं पे एट सम पॉइंट द सिचुएशन इज वेरी क्लियर एंड वो सिचुएशन बन रही है। वो ये बन रही है कि मोदी की पॉपुलैरिटी वो हर जगह पे वो अपनी वो लूज नहीं कर रहा है, इलेक्शन विन कर रहा है। मैंने आपको कल एक मैप दिखाया था, ठीक है ना। वो मैप इस चीज की अक्कासी करता है कि वो इस गेम में है। और जो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, अगर आपको मैं इसका भी मैप, मैं आई एम ट्राइंग टू सर्च, आप इसका भी मैप देखें तो यू विल सी कि वे डू दी दे स्टैंड, वो कहाँ पे खड़े होते हैं सारे, और उनकी पोजीशन जो है वो किधर आती है। सो आई थिंक ट्रम्प का उनको ये करना, ये चीजें तो जो हैं वो बांग्लादेश को बताती हैं कि हमें एक अच्छा ताल्लुक रखना है इंडिया के साथ। सो और मैंने देखा है कि जब से ये नई बांग्लादेश की लीडरशिप आई है, पाकिस्तान इज टेकिंग वेरी केयरफुल एंड क्राफ्टेड, वो जिसे कहते हैं ना, स्टेप्स ले रहा है, ठीक है जी। बड़े केयरफुली बातें कर रहे हैं, क्राफ्टेड, बड़े केयरफुल किस्म की बातें हो रही हैं। और इंडियन लीडरशिप जो है वो इस पे कॉन्फिडेंट है कि यार हमें अब बांग्लादेश को तो हमने उनकी बात तो नहीं माननी। और जैसे मैंने आपको बताया भी था कि इन्होंने वो लिया है, जो नेक्स्ट अपना सफीर भेजा वो भी वहां से भेजा। अच्छा, मुझे ये भी नजर आ रहा है एंड आई कैन फोरसी दिस कि जो पोजीशन ट्रंप ने ली है वॉशिंगटन में, उसको ये पता ही अनपॉपुलर पोजीशन है, बट वो ये समझता है कि मुझे ये पोजीशन लेनी है, मुझे ये पोजीशन लेनी है। वो क्यों लेनी है, उसकी बहुत सारी जारी बात है, वजूहात है और बहुत सारे उसके रीजंस हैं, वो ये समझता है, ठीक है जी। तो ये आप जस्ट आप देख रहे हैं ना कि उनको पता चल गया कि हमारे भाईजान ये हमारे बॉर्डर के ऊपर आ गए हैं। सो मैं इस चीज को समझते हुए कि जो ट्रम्प है वो उसको ये पैगाम जा रहे हैं कि यू हैव टू बी सॉफ्ट, यू हैव टू बी वेरी इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया को ये एडवांटेज हुआ है ट्रम्प के प्रेशराइज करने का कि यूरोपियन यूनियन आके फ्री ट्रेड डील कर गया। बरतानिया ने पहले ही कर ली थी, समझ रहे हैं, बरतानिया ने पहले ही कर ली थी, उसको पता था क्या होने जा रहा है। बरतानिया ने पहले डील कर ली थी, न्यूजीलैंड ने कर ली, ऑस्ट्रेलिया ने कर ली, बाकी यूरोपियन यूनियन ने कर ली। तो ये चीजें जीसीसी आई थिंक इज ऑल प्लानिंग एंड वर्किंग कि हमें किस डायरेक्शन में चीजें लेके जाना। अब वो जो आते बाइडेन ने डाली हुई थी, जो आते नरेंद्र मोदी को बाइडेन ने डाली हुई थी, वो अब ट्रम्प ने वो आते खत्म की है ना। और अमेरिकन अब समझते हैं यार ये क्या, हम फंस गए हैं, ये क्या मतलब हमें, और ये बाइडेन ने क्या किया। लेकिन सवाल यही है कि व्हाट आई एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं पे एट सम पॉइंट जो मोदी के साथ कम्युनिकेशन ऑन रखें, लेकिन माहौल टाइट रखें। मैं इस चीज को बहुत सीरियस लेता हूं कि इन ऑल दीज ईयर एंड हाफ, मई है ना,
मैं ये आ गया। इस दौरान अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एशिया पैसिफिक में नहीं आया, इंडो पैसिफिक में नहीं आया। इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट दिस थिंग, समझ रहे हैं? वन मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट, इसको चीज से अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, समझ रहे हैं? मुझे ये चीज भी नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं पे जो लीडरशिप है इस सारे सिस्टम के अंदर, वो ये समझती है कि यार हमें एक लॉन्ग टर्म इंगेजमेंट इंडिया के साथ तभी करनी चाहिए अगर इंडिया हमें ये सब फेवर दे या हमारे बारे में ये कहे कि हम अमेरिका के साथ एक बड़ी सिक्योरिटी पार्टनरशिप चाहते हैं, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज वो नहीं इसे करने जा रहे। अच्छा, मुझे इस चीज में भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आती है, और वो ये है कि कहीं ना कहीं के ऊपर आई डू सी दिस कि अगर इंडिया सिक्योरिटी पार्टनरशिप बना भी ले अमेरिकन के साथ, तब भी चीजें बेहतर नहीं होंगी। एंड आई डोंट फॉलो कि इंडिया सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाएगा, क्योंकि इंडिया का मजाज नहीं है लड़ना दूसरे मुल्कों में जाके किसी और मुल्क के लिए, इन चीजों के लिए उनका मजाज नहीं है, ये उनकी ये सोच नहीं है। अब यूएई कितनी मुश्किल में है, क्या इंडिया ने क्या कहा है कि हम क्या करने लगे हैं? उन्होंने क्या कहा? मतलब दिस इज अ क्वेश्चन, इंडिया ने क्या कहा है? कुछ भी नहीं कहा। सो आई थिंक दैट्स अ पॉइंट which I see, that's a point which is in front of me, कि जो लीडरशिप है इंडिया की, दे आर इनटू दिस गेम में है वो, कि यार लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन आप भी ओपन रखो, सिक्योरिटी पार्टनरशिप में एंगेज मत करो, मल्टीपल ऑप्शंस की तरफ जाओ, ट्रम्प को एनॉय ना करो, बड़ी बातें ना करो, एक्ट करो, और दिस इज अ मोमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक पेशेंस। ये वो स्ट्रेटेजिक पेशेंस की बात है जिसको नरेंद्र मोदी स्टडी कर चुके हैं, और वो समझते हैं कि हाँ ये चीज जो है ना वो होने जा रही। लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ट्रम्प का मोदी साहब को ये पैगाम देना कि जी मैं कंग्रेचुलेट करता हूँ, इट हैज मीनिंग्स, इसके मीनिंग्स हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी की जो जीत हुई है उस पर फ़ोन किया और उनको बधाई दी, तो पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। और वैसे ये हड़कंप मचना था, क्योंकि भाई अगर नॉर्मल वैसे इलेक्शन होते, लोकसभा की इलेक्शन होते, उसमें प्रधानमंत्री अगर जीतते तो जाहिर सी बात है अलग अलग देशों से फ़ोन आते हैं, लोग बधाइयाँ देते हैं। लेकिन स्टेट इलेक्शन, उसमें प्रधानमंत्री की जो जीत हुई है, मतलब बीजेपी की जो जीत हुई है, उसमें डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन करना ये थोड़ा सा पाकिस्तान को खटक रहा है। भाई ऐसा कैसे हो गया? तो कमर चीमा के चेहरे पर आप बेचैनी देख रहे हैं, किस तरह से वो बेचैन हैं कि भाई ऐसे क्या बात हो गई। तो जो संदेश है वो साउथ एशिया की राजनीति में हलचल मचा रहा है एक तरह से। देखिए, बंगाल चुनाव जो है सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं माना जा रहा था, पूरी दुनिया की नज़र इस पर थी, क्योंकि ये चुनाव ये दिखा रहा था कि मोदी की जो लोकप्रियता है क्या अभी भी उतनी मजबूत है जितनी पहले थी। और जब कोई नेता लगातार बड़े चुनाव जीतता है तो दुनिया के बड़े देश उसे सिर्फ भारत का नेता नहीं बल्कि ग्लोबल पावर के रूप में देखने लगते हैं। यही वजह है कि ट्रंप का फ़ोन कॉल सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल सिग्नल माना जा रहा था, और मे भी शायद कुछ और भी रीज़न रहे हैं। हालांकि सबसे मज़ेदार रिएक्शन जो आता है वो हमेशा की तरह पाकिस्तान से आता है। पाकिस्तान के कई पत्रकार और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स बोलने लग गए कि भाई स्टेट इलेक्शन में भी ट्रंप को फ़ोन कर रहा है जी, मामला कुछ गड़बड़ है, कहीं पाकिस्तान को धोखा देने की तैयारी तो नहीं हो रही है। क्योंकि पाकिस्तान अच्छे तरीके से जानता है कि अमेरिका और इंडिया की दोस्ती फिर से अगर बढ़ गई तो उसके लिए प्रॉब्लम है। अभी बहुत इसने, है ना, कहते हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाट कर ऐसा लग रहा था उसको कि प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के बीच में दरारें उसने पैदा कर दी हैं। लेकिन जब ट्रंप ने उसे फ़ोन किया तो बेचारा फिर से टेंशन में आ गया। तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री मोदी और जब ट्रंप साथ नज़र आते हैं या साथ में बातचीत होती है तो पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ जाती है। वहीं बांग्लादेश में भी इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि बंगाल का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बांग्लादेश के साथ में भी जुड़ता है। कल्चर है, पॉलिटिक्स है, बॉर्डर है, माइग्रेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो पड़ोसी देशों में नेचुरली इसका जो रिएक्शन है वो आता है।
आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।